हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और क्यों है वो फीलिंग्स और क्यों नहीं वो अपनी फीलिंग्स आपको बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Capricorn. Three of Grails, Death, Ace of Grails, Three of Scepters and Six of Scepters. ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ ग्रेल्स। एस ऑफ ग्रेल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको अब डिफरेंटली देख रहा है। आई मीन आपसे सेपरेशन से पहले उन्हें लगता था कि ये लव उनके हिस्से में है तो अब उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे इस बात को लेके कि जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। अब वो चाहे जैसे भी आपको ट्रीट करें, उन्होंने दिल तो आपका जीत ही लिया है और आप उनसे हमेशा लॉयल रहेंगे, आप हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे और ये रिलेशनशिप यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। पर अब ये जो एस ऑफ ग्रेल्स है ये शो कर रहा है किसी तरीके की अनफुलफिल्ड डिज़ायर को, ऐसी डिज़ायर जो अभी भी उनके दिल में है, जो अभी भी उन्हें आपके बारे में याद दिला रही है। नाउ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ना सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बल्कि आपको खुश नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी लाइफ में खुश है बिकॉज थ्री ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। तो वो दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं, दूसरों के क्लोज जा रहे हो सकते हैं और देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे उनकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, वो खुशी है। सो वो आपको भला क्यों मिस करेंगे और उनकी कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी आपके बारे में क्योंकि वो आपके बारे में सोचते ही नहीं होंगे। पर ये जो थ्री ऑफ ग्रेल्स है वो एक तरीके की कोशिश है आपको भूलने की। कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और मन लगाए, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो आपको भूल जाएंगे, शायद आपकी जगह कोई ले लेगा या आपसे अच्छा कोई उन्हें मिल जाएगा। सो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मूव ऑन कर जाएं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी सोच रहे हैं कि इस तरीके से बिहेव करने से, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से या दूसरों से फ्लर्ट करने से आप इनसिक्योर हो जाएंगे। मे बी आप उन्हें नोटिस करेंगे और अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जेलस फील करेंगे, आप जेलस फील करेंगे तो उन्हें अप्रोच करेंगे। सो कोई कुछ माइंड गेम्स खेल रहा हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आप उनके क्लोज जाएं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें आपको ना अप्रोच करना पड़े। सो ये जो डेथ का कार्ड है ये एक एंडिंग को दर्शाता है, एक ऐसी एंडिंग जो कि उन्हें नहीं लगता कि परमानेंट है। सो ये इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो इन्हें इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही। लाइक ऐसा ज़रूर लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है पर कुछ भी एंड नहीं हुआ और वो नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके से वो इससे बाहर आएंगे। सो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं, आप दोनों कभी साथ नहीं होंगे। उन्हें लगता है कि ये एक टेम्प्रोरी ब्रेक है और वो इसे ऐसे ही देखना चाहते हैं। सो वो अब आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें याद आ रहा है आपका लव, आपका साथ। लाइक जब से उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, जब से उन्होंने किसी और को आपकी जगह देने की कोशिश करना शुरू किया है, तब से उन्हें ये पता चल गया है कि ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई आपकी जगह ले ले। मे बी किसी किसी में उन्हें आपकी कुछ क्वालिटीज़ मिल सकती है पर सारी क्वालिटीज़ कभी नहीं मिलेगी, हर किसी में कुछ ना कुछ कम रहने ही वाला है। तो ये बात ये ऑलरेडी फील कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की पर वो हो नहीं पा रहा। थ्री ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो ये एक जर्नी को दर्शाता है जो अभी अभी शुरू हुई है, जो लंबी है, जो काफ़ी दूर तक जाएगी और उन्हें पता है कि इसमें उन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज़ अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो इस जर्नी को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सो
कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उन्हें प्रिपेयर कर रही है फ्यूचर के लिए, उन्हें पेशेंस रखना सिखा रही है, उन्हें ये रियलाइज़ करवा रही है कि वो किसी भी चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उन्हें संभल के आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें दूसरों के लव की कीमत होनी चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, उन्हें दूसरों के लव को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर ये सब कुछ आसान नहीं है इनके लिए, और इसीलिए 3 ऑफ सेक्टर्स एक लंबी जर्नी को दर्शाता है जो कि मुश्किल लग रही है, पर ऐसा लगता है कि इनका जो दिल है, इनकी जो सोल है, इन्हें गिव अप नहीं करने देगी इस रिलेशनशिप पे, और उन्हें ये जर्नी करनी पड़ेगी, भले ये कितनी भी लंबी हो, कितनी भी मुश्किल हो। सो ये जो 6 ऑफ सेक्टर्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है एक तरीके के चैलेंज को जिसे इन्हें ओवरकम करना है। इनके लिए एक्चुअली एक चैलेंज बन गया है कि वो अब दोबारा आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, इसके बारे में वो अक्सर सोचते रहते हैं। एंड अब यहाँ पे 6 ऑफ सेक्टर्स है, तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इन्हें लगता है कि चाहे जो भी हो, वो आपका दिल जीत ही लेंगे दोबारा। इन्हें लगता है कि ये एक ईजी जर्नी होगी, एक ऐसी जर्नी जो वो पूरी कर पाएंगे, और इसके आगे उन्हें ज़रूर वो ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो वो हमेशा से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सोल उन्हें इस जर्नी पे गिव अप नहीं करने दे रही। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 5 of Knives, 7 of Knives, 6 of Grails, 4 of Scepters and 5 of Skulls. ओके, तो यहाँ पे है 5 ऑफ नाइफ्स। 5 ऑफ नाइफ्स एक तरीके के पेन को दिखाता है, एक तरीके के हेल्पलेसनेस को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे इन पे हावी हो गया है इनका डार्क साइड, ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये डिप्रेशन के बारे में हो सकता है, एंग्जाइटी के बारे में हो सकता है। हालांकि ये चीज़ ये किसी को शो नहीं करना चाहते, ये स्ट्रगलिंग साइड, ये हेल्पलेसनेस वो शो नहीं करना चाहते, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास अब लव नहीं है, ये चीज़ उन्हें डिप्रेस कर रही है। 7 ऑफ नाइफ्स है, तो ये सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों और क्लोज आ सकते हैं, बट देन कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग है कि सब कुछ बिखर रहा है और उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है वो संभाल नहीं पाएंगे। ओके, सो ये जो 6 ऑफ क्रेन्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उनके उस पार्ट को जो आपको बहुत मिस कर रहा है, पास्ट की ब्यूटीफुल यादें, पास्ट का लव। फिर 4 ऑफ सेक्टर्स है, तो वो ये भी फील कर रहे हैं जैसे कि अगर उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती और पेशेंस दिखाया होता, तो आज आप दोनों कमिटेड होते, मैच्योरिटी दिखाते, तो सब कुछ पॉसिबल था। बट इसके बजाय उन्होंने ये 5 ऑफ स्कल्स वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, जहाँ पे उन्होंने आपको इनसिक्योर किया। मे बी इन्होंने आपको चीट किया किसी और के साथ, या फ्लर्ट कर रहे थे दूसरों के साथ और बाउंड्रीज क्रॉस कर देते थे बार बार, या मे बी ये हो सकता है दूसरी प्रायोरिटीज़ के बारे में या फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बारे में। तो हर किसी की सिचुएशन में ये एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर उन्होंने जो भी किया अब उसका उन्हें रिग्रेट है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त खुद को सही प्रूव करना या किसी पॉइंट को प्रूव करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि मन को शांत करना और ये श्योर करना कि आप हील हो रहे हैं। सो दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने से या दूसरों के साथ किसी ऐसे कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने से जो आपका पीस ऑफ माइंड ले जा रहा हो,
उसका कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त। सिर्फ अपने आप को फोकस पे रखिए, अपने ही लिए अपना लव ऑफ़र कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। ओके, पीस को चूज़ कीजिए, बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स हैंडल कर लेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।